नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोल रहा है, चूज द राइट ऑप्शन एंड राइट द सेंटेंस। इसमें फर्स्ट वन, द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, क्या आएगा यहाँ पर, न्यू दिल्ली। फिर द टेलीविजन इज इंक्लूडेड अमंग द ऑडियो विजुअल मीडिया। तो सेकेंड में आपको टेलीविजन लिखना है, थर्ड में आपको क्या लिखना है, प्रोवर्ब्स। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रोवर्ब्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेज। समझ में आया आपको? फर्स्ट में न्यू दिल्ली, सेकेंड में टेलीविजन एंड थर्ड में प्रोवर्ब्स। अब बी देखिएगा, क्या है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रिराइट द करेक्टेड वन। देखो स्टूडेंट, जो रॉन्ग पेयर रहेगा ना उसे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है। देखो यहाँ पे पर्सन है, फिर स्पेशलिटी। ठीक है, तो जाल कूपर, तो ये क्या थे, मतलब इनकी स्पेशलिटी क्या थी, तो फिलाटलिस्ट। ओके, फिर कुसुम गराज, तो ये हैं पोएट। फिर अन्ना भाऊ साठे, पीपल्स बर्ड। फिर अमर शेख। तो देखो स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में देखना कुछ और लिखा है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है, गलत है। देखो क्या आएगा यहाँ पर, ही वॉज लोक शाहिर। समझ में आ रहा है? आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे कुछ और लिखा है, मैं बता नहीं सकती क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है बट वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यही रॉन्ग पेयर है, ही वॉज लोक शाहिर। समझ में आया आपको? जब आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठोगे ना, आपको समझ में आएगा कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रही हूँ। ओके, चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें नंबर 1 है रिटेन सोर्सेज। तो देखो स्टूडेंट्स, रिटेन सोर्सेज का हमने शॉर्ट नोट लिखा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द रिटेन सोर्सेज, न्यूज़पेपर्स, पेरियोडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, करस्पॉन्डेंस documents in the archives, government gadgets, postage stamps and encyclopedias. Second, just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also a major medium of information. Third point, through newspapers we can get information about national and international affairs, politics, art, sports, literature and social and cultural affairs. Okay students, तो ये है इसका आंसर जो अभी अभी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर आपके सामने है, ये देखो दोनों पेज पे है इसका आंसर। चलो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आफ्टर 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ऑफ आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. Second point is Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspapers. PTI has now started its online service. फिर ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और आगे भी लिखना है। क्या लिखना है, देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द 1990s PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. And last point is this material is important for writing the history of modern India. Okay students, तो ये इसका आंसर, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर। चलो अब आगे देखो यहाँ पे थर्ड, गिव रीजंस। इसमें फर्स्ट है द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व हेरिटेज एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू पोस्टेज स्टैम्प्स। तो इसका आंसर देखो आपके सामने है। चलो मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प्स सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. Second point is postage stamps reveal a lot to us about changing times due to the variety in the sizes of the stamps, the novelty in their subjects and color schemes. Third point is the postal department issues postage stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event or the silver, golden, diamond, jubilees or सेंटेनरी, बाईसेंटेनरी, फिर टर सेंटेनरी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स. फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि इट इज़ देयर फॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर
अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना, ऑडियो विजुअल मीडिया आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसका आंसर भी देखो आपके सामने है, ये देखो ये इसका आंसर। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट इज इंडियन न्यूज रिव्यू हैज प्रोड्यूस वेरियस न्यूज रील्स ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स, social issues, art, sports and culture. Third point is this department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country and about important locations in India. And last point is these news releases, the documentaries are useful for studying the history of modern India. Okay students, तो देखो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। ओके।